घनी अंधेरी रात, चारों ओर पसरा सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे समय खुद किसी भूली हुई कहानी को याद करने की कोशिश कर रहा हो। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से क्षेत्र में आज भी लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वहां सदियों से एक ही नाम फुसफुसाहट बनकर तैरता रहता है, अश्वत्थामा। वही अश्वत्थामा जो महाभारत के सबसे भयावह अध्याय का जीवित प्रतीक है। वही अश्वत्थामा जिसे न मृत्यु मिली, न शांति और न ही मोक्ष, केवल मिला तो एक ऐसा शाप जो समय से भी लंबा था। महाभारत का वह काला प्रसंग याद कीजिए, जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद क्रोध और प्रतिशोध में अंधा होकर सोते हुए उपपांडवों का वध कर दिया था। वह भी रात के अंधेरे में, बिना युद्ध, बिना चेतावनी। और जब प्रभात हुआ तो पृथ्वी लहूलुहान थी। उस दिन श्री कृष्ण की आंखों में करुणा नहीं बल्कि धर्म का कठोर न्याय था। और तभी उच्चारित हुआ वह वाक्य जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, तुम अमर रहोगे। लेकिन यह अमरता वरदान नहीं थी, यह एक भयानक दंड था, एक ऐसा अभिशाप जिसमें अश्वत्थामा के मस्तक से दिव्य मणि छीन ली गई। उसका शरीर असाध्य घावों से भर गया, जो न कभी सूखते हैं और न ही भरते हैं। और उसे आदेश दिया गया कि वह युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, न किसी का अपना होगा और न ही किसी से उसे अपनाया जाएगा। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली प्रश्न तो यहीं से जन्म लेता है, क्या अश्वत्थामा वास्तव में आज भी जीवित है? क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जो इस प्रश्न को और भी डरावना बना देती हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक चिकित्सक ने अपने लिखित बयान में उल्लेख किया कि उसके पास एक ऐसा व्यक्ति उपचार के लिए आया जिसके घाव किसी भी आधुनिक चिकित्सा से ठीक न ही हो रहे थे और जिसकी आयु का अनुमान लगाना असंभव था। अगले ही दिन वह व्यक्ति गायब हो गया, लेकिन पंजीकरण पुस्तिका में दर्ज नाम आज भी लोगों को सिहरने पर मजबूर करता है, अश्वत्थामा। नर्मदा के तट पर साधना करने वाले साधुओं का कहना है कि अमावस्या की रात एक ऐसा पुरुष दिखाई देता है जो वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता है, लेकिन किसी भी आश्रम में रुकता नहीं। उसकी आंखों में गहरा पश्चाताप और चेहरे पर अनंत थकान साफ झलकती है। अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में स्थानीय कथाओं में उल्लेख मिलता है कि सिकंदर के समय एक रहस्यमय योद्धा ने यूनानी सैनिकों को चेतावनी दी थी कि वह ऐसे युद्ध से आ रहा है जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। धार्मिक ग्रंथों में अश्वत्थामा को चिरंजीवी कहा गया है, हनुमान, परशुराम और विभीषण की तरह। लेकिन जहां अन्य चिरंजीवी समय समय पर दर्शन देते हैं, वहीं अश्वत्थामा हमेशा अंधेरे, जंगलों और एकांत में ही क्यों देखा जाता है? क्या इसलिए क्योंकि उसकी अमरता एक बोझ है, एक ऐसी सजा जिसमें हर दिन जीना मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है? विज्ञान इस रहस्य को नकारने की कोशिश करता है और कहता है कि अनंत जीवन असंभव है, लेकिन फिर भी सवाल वही रहता है, अगर यह केवल मिथक है तो हर युग में उसी वर्णन का व्यक्ति क्यों दिखाई देता है? क्यों हर बार उसके मस्तक पर घाव का निशान बताया जाता है? और क्यों उसकी उपस्थिति के साथ हमेशा भय और रहस्य जुड़ा रहता है? कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। कुछ कहते हैं कि वह कल की अवतार की प्रतीक्षा में है, और कुछ यह भी मानते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब वही अश्वत्थामा अंतिम युद्ध में पुनः अस्त्र उठाएगा। लेकिन सबसे भयानक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है, अगर अश्वत्थामा आज भी जीवित है तो वह हमारे सामने क्यों नहीं आता? क्या हम उस सत्य को सहन कर नेय के योग्य नहीं हैं, या फिर वह सत्य इतना डरावना है कि उसे जान लेना ही हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है? क्योंकि कुछ शाप केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरी मानवता को चेतावनी देने के लिए होते हैं। और शायद इसी कारण अश्वत्थामा की कथा आज भी रात की खामोशी में सांस लेती है, जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, मैं अभी यहीं हूं और यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। तब चलिए, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रहस्य केवल कथाओं तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि वर्तमान की सांसों में उतर आता है। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है वैसे वैसे अश्वत्थामा के अस्तित्व से जुड़े संकेत और भी स्पष्ट होते जाते हैं। कुछ संकेत इतने गहरे कि उन्हें केवल आस्था या कल्पना कहकर टाला नहीं जा सकता। कहा जाता है कि सदियों से वह स्थान बदलता रहा है, कभी घने जंगलों में, कभी वीरान पर्वतों पर, तो कभी ऐसे नगरों के किनारे जहां भीड़ के बीच अकेलापन सबसे अधिक होता है। और हर युग में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा, लेकिन उन सबके वर्णन में एक अजीब समानता थी। लंबा, असामान्य रूप से शक्तिशाली शरीर, माथे पर कभी न भरने वाला घाव, आंखों में असहनीय पीड़ा और स्वर में ऐसी गहराई जैसे हजारों वर्षों का बोझ एक साथ बोल रहा हो। उत्तराखंड के एक प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी ने मृत्यु से पहले स्वीकार किया था कि कई वर्षों तक एक अजनबी रात के समय मंदिर आता था, शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, मंत्र पढ़ता था और फिर बिना कुछ कहे चला जाता था। न कभी भिक्षा मांगता था, न आश्रय। और जब एक दिन पुजारी ने साहस करके उससे पूछा कि वह कौन है, तो उस व्यक्ति ने केवल इतना कहा, मैं वह हूं जो मर नहीं सकता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा को शिव का अनन्य भक्त कहा गया है और यह भी कहा जाता है कि वह आज भी शिव की उपासना करता है ताकि किसी दिन उसका शाप समाप्त हो सकता है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि कुछ शाप ऐसे होते हैं जिनका अंत नहीं होता। वे केवल उद्देश्य होते हैं मानव को चेतावनी देने के लिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि अश्वत्थामा को अमर इसलिए रखा गया ताकि वह हर युग में अधर्म के परिणामों का जीवित प्रमाण बना रहे, एक चलता फिरता स्मारक कि जब धर्म की सीमाएं लांघी जाती हैं तो दंड समय से भी बड़ा हो सकता है। आधुनिक युग में यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब कुछ सैन्य दस्तावेजों और यात्रियों की डायरियों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में एक ऐसा व्यक्ति देखा गया जो असाधारण युद्ध कौशल रखता था, लेकिन किसी भी पहचान से इनकार करता था। गोलियों से घायल होने के बाद भी कुछ ही समय में चलता फिरता दिखाई देता था और हर बार पकड़े जाने से पहले अदृश्य हो जाता था। क्या यह संयोग है कि कलयुग में जब युद्ध के स्वरूप बदले तब भी एक प्राचीन योद्धा की छाया हर बड़े संघर्ष के आसपास महसूस की गई? कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अब युद्ध नहीं करता, वह केवल देखता है, प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि अंतिम युद्ध उसका नहीं बल्कि कल्कि का होगा और उस दिन वह केवल साक्षी नहीं बल्कि सहभागी बनेगा। पुराणों में संकेत मिलता है कि कल्कि अवतार के साथ अश्वत्थामा पुनः अस्त्र धारण करेगा, लेकिन इस बार प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए, और तभी संभव है कि उसे मुक्ति मिले। पर इससे पहले उसे युगों की पीड़ा सहनी होगी, हर उस पाप की स्मृति के साथ जिसे उसने किया, हर उस चीख के साथ जो कुरुक्षेत्र की रात में गूंजी थी। शायद इसी कारण जब कोई उससे मिलने का दावा करता है, उसके जीवन में कुछ न कुछ बदल जाता है। कोई सन्यासी बन जाता है, कोई मौन धारण कर लेता है और कोई उस सत्य को सहन न कर पाने के कारण टूट जाता है। और अब सबसे डरावना विचार यह है कि अगर अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है तो वह हमें देख रहा है, हमारे कर्मों को, हमारे अधर्म को, हमारे झूठे अहंकार को, और संभव है कि उसकी चुप्पी केवल इसलिए है क्योंकि समय अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब वह बोलेगा, जब वह प्रकट होगा, तब वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि युगांत का संकेत होगा। इसलिए अगली बार जब रात अचानक बहुत भारी लगे, जब बिना कारण मन बेचैन हो जाए, या जब लगे कि कोई अदृश्य आंखें आपको देख रही हैं, तो शायद वह केवल कल्पना न हो, शायद वह वही हो अमर, शापित और प्रतीक्षारत अश्वत्थामा। क्योंकि कुछ कथाएं समाप्त नहीं होती, वे केवल समय के साथ और भी सच्ची होती जाती हैं।